तो कहानी की शुरुआत में हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं और ये सफेद घर है काली पहाड़ियों के पीछे। लिटरली ये घर टाउन से इतना दूर है कि इन्हें दही लाने के लिए भी कार निकालनी पड़ती है। वाइफ का नाम है मीरा और हस्बैंड का नाम है हेनरी। हेनरी एक आर्किटेक्ट है और ये घर भी उसी ने डिजाइन किया है। इन दोनों के बच्चे नहीं हैं क्योंकि मीरा पिछले कई सालों से ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी, हालांकि वो अब ठीक हो चुकी है। आज इस घर में इनका पहला दिन था, इसलिए ये इसे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर डिनर पे जाते हैं। डिनर करते हुए इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ये अपना फोन घर पर ही छोड़ आए थे। लेकिन जैसे ही ये वापस घर लौटे तो इन्होंने देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा है और डिनर पे जाने से पहले इन्होंने अपने फोन भी यहीं छोड़ दिए थे और अब इनके फोन भी गायब थे। इनके जाने के बाद कोई इनके घर में घुसा था और कमाल की बात तो ये है कि पूरा घर उथल पुथल करने के बाद भी लुटेरों ने सिर्फ इनका फोन और हेनरी का लैपटॉप चुराया। अगले दिन मीरा रोज की तरह थेरेपी सेशंस देने लगी। पिछली रात के हादसे के हिसाब से तो मीरा को ही थेरेपी की जरूरत है, पर क्या करे, थेरेपी से ज्यादा पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत तो दोस्तों मुझे भी है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरी तरफ हेनरी के घर पुलिस वाला आता है। उसने हेनरी से पिछली रात के बारे में पूछा। सब कुछ जानने के बाद पुलिस वाले ने हेनरी को सलाह दी कि वो घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगवा ले, क्योंकि एक तो हेनरी का घर ऐसी जगह था जहां गांव बस्ती के लोग सुबह सुबह स्क्वाट्स मारने आते हैं और तो और इनका पूरा घर शीशे का बना हुआ है। ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी पुलिस वाले को कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज पाइप में से आ रही थी। पुलिस वाले ने उससे कहा कि किसी प्लम्बर को बुला के अपने पाइप भी ठीक करा लो। डिटेक्टिव के जाने के ठीक बाद हेनरी ने डिटेक्टिव की बात मानते हुए सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। अब हेनरी अपने नए फोन से ही गेट को एक्सेस कर सकता था। इधर मीरा डॉक्टर से मिलती है। उसे डर था कि कहीं उसका कैंसर वापस तो नहीं आ गया, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया, जिससे मीरा ने राहत की सांस ली। रात में घर आकर उसने हेनरी को भी ये बात बताई। हेनरी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। खुशी खुशी में उसने मीरा को उसका नया फोन भी दे दिया। हेनरी ने अपने और मीरा के फोन में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था ताकि उन दोनों को एक दूसरे की लोकेशन के बारे में पता रहे। रात में पाइपों की आवाज से मीरा की आंख खुल गई। उसने देखा कि लाइट भी गई हुई है, इसलिए उसने हेनरी को उठा दिया और उसे जनरेटर चेक करने के लिए कहा। किसी ने जनरेटर की वायर्स काट दी थी। हेनरी को वहां पैरों के निशान भी दिखे जो उसके घर की तरफ ही जा रहे थे। इधर मीरा रूम में अकेली थी, तभी वहां पर कोई आ गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। हेनरी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो भागते हुए मीरा के पास पहुंचा जो बंधी हुई थी। हेनरी ने उसकी रस्सियां खोली और फिर वे दोनों सीढ़ियों से होते हुए नीचे आते हैं। वहां कुछ लोग हेनरी के ऑफिस में घुसे हुए थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि वे कुछ ढूंढ रहे हैं। हेनरी ने मीरा को वहीं रुकने के लिए कहा और वो ठस्से में वहां से निकलकर कॉरिडोर में आ गया, जहां पर उसने गमले में एक गन छुपा रखी थी। इससे पहले हेनरी उस गन का इस्तेमाल करता, उसके पीछे से आकर किसी ने उस पर हमला कर दिया। अब सभी घुसपैठी इनके पीछे पड़ गए थे। हेनरी और मीरा कैसे न कैसे करके रूम में पहुंचे और फिर हेनरी ने मीरा को बालकनी से नीचे उतार दिया। इससे पहले हेनरी भी उतरता, घुसपैठियों ने उसे पकड़ लिया। अब मीरा भागते हुए अपनी कार तक पहुंची, तभी उसे गोली चलने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गई और फिर अगले ही पल एक घुसपैठिया मीरा के पास आया और उससे मदद मांगने लगा। तभी फिर से गोली चलने की आवाज आई और वो घुसपैठिया भी मारा गया। उसे किसी और ने नहीं बल्कि हेनरी ने मारा था और ये देखकर मीरा शॉक रह गई, क्योंकि वो घुसपैठिया मरने से पहले मदद मांग रहा था और ना ही उसके पास कोई हथियार था। फिर भी हेनरी ने उसे मार दिया, जो मीरा को काफी अजीब लगा। अगले दिन इन दोनों के बीच बहस हो रही थी इसी बात को लेकर कि हेनरी ने उसे गन के बारे में क्यों नहीं बताया। हेनरी ने उसे समझाया कि वो उसे डराना नहीं चाहता था। हेनरी के हिसाब से अगर उनके पास गन नहीं होती तो वो कल रात ही मारे जाते। इसके बाद डिटेक्टिव भी यहाँ पर आ गए। डिटेक्टिव ने उन्हें घुसपैठियों की प्रोफाइल दिखाई। ये घुसपैठिए पास के एक टाउन ईगल पॉइंट से आए थे। ईगल पॉइंट में शहर का गरीब तबका रहता था। डिटेक्टिव अभी तक हेनरी के घर में घुसने के पीछे घुसपैठियों का मकसद नहीं समझ पाए थे, क्योंकि फोन चुराने के लिए भला कौन घर में घुसेगा। यहाँ बात कुछ और ही थी। डिटेक्टिव ने बताया कि सवाल जवाब करने के लिए अब बस एक घुसपैठिया जिंदा बचा है, डायलन कॉब, जो इस वक्त कोमा में है। ये सब घुसपैठिए और एक केस से जुड़े हुए थे, एक लड़की के गुमशुदा होने का केस। और कमाल की बात तो ये है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि इन घुसपैठियों की फैमिली का हिस्सा थी, क्रिस्टीन कॉब। अगर डिलन कॉब सरवाइव नहीं कर पाया तो शायद पुलिस को क्रिस्टीन कॉब के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। रात में हेनरी घर का सामान लाने के लिए मार्केट जाने की तैयारी करता है। मीरा ने उसे यहीं रुकने के लिए कहा क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहती थी, लेकिन हेनरी मार्केट जाने के लिए इतना एक्साइटेड लग रहा था कि मीरा उसे मना नहीं कर पाई। हालांकि हेनरी अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया। मीरा ने उसे फोन लगाया लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया, इसलिए मीरा उसका वॉलेट देने के लिए उसके पीछे जाने लगी। हेनरी का पीछा करते हुए मीरा ने नोटिस किया कि वो मार्केट की तरफ नहीं बल्कि हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था।
सेम वही हॉस्पिटल जहाँ पे डायलिन कॉब को एडमिट किया गया था। मीरा भी उसका पीछा करने लगी, लेकिन वुमेन होने के नाते उसने अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी में ऑलमोस्ट घुसाई दी थी। वो तो शुक्र है कि मीरा एक बड़े एक्सीडेंट से बच गई। जब वो घर आई तो उसने देखा कि हेनरी उससे पहले ही घर आ गया था। उसने हेनरी को बताया कि वो उसका वॉलेट देने के लिए गई थी, लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और अब उसकी कार ठीक होने के लिए गैरेज गई है। हेनरी ने उससे कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल सुबह तुम्हारी कार मैं ले आऊंगा। फिर मीरा ने हेनरी से पूछा कि तुम हॉस्पिटल की तरफ क्यों मुड़े थे। हेनरी ने बिना झिझकते हुए कहा कि मैंने गलत रास्ता ले लिया था। अगले दिन मीरा को डिटेक्टिव मिला जिसने उसे बताया कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात डिलन कॉब ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अब मीरा को शक होने लगा क्योंकि कल रात ही उसका पति हॉस्पिटल की तरफ गया था। ये कार हेनरी की है, इसलिए उसने कार की लोकेशन हिस्ट्री देखी जिसमें सबसे ऊपर ईगल पॉइंट की लोकेशन आ रही थी। ये वही जगह है जहाँ घुसपैठिए रहते थे। मीरा अब ईगल पॉइंट पहुंच गई। वहां पे उसे डायलन कॉब का घर भी दिख गया और उसी घर के पास खड़ी कार में उसे एक लेटर मिला जिसपे डायलन कॉब का नाम लिखा हुआ था। कार में उसे एक चाबी भी मिली। अब मीरा डायलन कॉब के घर में घुस गई। घर की हालत देखकर लग रहा था कि वहाँ बहुत टाइम से कोई नहीं आया था। मीरा को वहाँ एक लेटर मिला जिसमें हेनरी और उसका नाम लिखा हुआ था। ये लेटर घर की कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ था। अब मीरा वो लेटर लेकर यहाँ से जाने लगी, तभी उसे एक मेल बॉक्स दिखा। उसके पास जो चाबी थी उससे मेल बॉक्स खुल गया। उसके अंदर एक एनवलप रखा हुआ था जिसमें एक हैंडीकैप था। ये हैंडीकैप डायलन पुलिस को देना चाहता था, इसलिए उसने एनवलप पे पुलिस का एड्रेस डाला हुआ था। इससे पहले मीरा वो हैंडीकैप लेकर निकलती, वहाँ एक आदमी आ गया जो उसे धमकाने लगा। इस आदमी को लग रहा था कि मीरा उसकी जासूसी कर रही है, इसलिए उसने वो कैमरा तोड़ दिया और मीरा को चेतावनी दी कि अगली बार यहाँ पर नजर मत आना। घर पहुंचने के बाद मीरा ने हैंडीकैम की रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश करी, मगर हैंडीकैम टूट चुका था जिस वजह से वो वीडियो ठीक से प्ले नहीं हो रही थी। इसके बाद तुरंत मीरा ने नया हैंडीकैम ऑर्डर कर दिया। ये करने के बजाय मीरा हैंडीकैम का मेमोरी कार्ड निकालकर लैपटॉप में भी फुटेज देख सकती थी। खैर फिर मीरा हेनरी के ऑफिस में तहकीकात करने लगी। उसे वहाँ एक पेन ड्राइव मिल गई जिसमें हेनरी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, साथ ही साथ उसमें इनके घर की कंस्ट्रक्शन साइट के फोटो भी थे। एक फोटो में मीरा को डायलन कॉब दिख गया। इसका मतलब जब इनका घर बन रहा था तब डायलन ने भी यहाँ पे काम किया था। दूसरी तरफ मीरा का हस्बैंड भी आ गया। उसने नोटिस किया कि उसके ऑफिस की लाइट जली हुई है। मीरा को भी पता चल गया कि हेनरी आ चुका है, इसलिए वो फुर्ती में सारा सामान सही करके ऑफिस से बाहर आ गई। हेनरी को अचानक देखकर वो घबरा गई। अच्छा हुआ ना मैंने अपना ऑफिस रेनोवेट कर दिया। वो तो मैंने देखा नहीं अभी। अब हेनरी ऑफिस में आ गया जहाँ मीरा का फोन रखा हुआ था। उसमें हेनरी की जीपीएस लोकेशन भी खुली हुई थी। तुम मुझे ट्रैक कर रही थी? हाँ, वो तो ऐसे ही देख रही थी। वैसे मैंने भी तुम्हें ट्रैक किया। आज तुम ईगल पॉइंट क्यों गई थी? हाँ, बस ताज़ा हवा खाने के लिए। जब तुम ऑफिस में नहीं आई तो तुम्हारा फोन यहाँ कैसे आ गया? ओह हाँ, मैं यहाँ सफाई करने आई थी। पर किससे? वैक्यूम क्लीनर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वही तो कह रही हूँ, सब कुछ इतना साफ सुथरा है कि सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। रात में जब हेनरी सो गया तो मीरा वापस उसके ऑफिस में गई और कंस्ट्रक्शन साइट्स की फोटोज को दोबारा चेक करने लगी। तभी उसे पाइप्स की आवाज आई। इसके बाद उसे एक फोटो में डायलन कॉब के साथ उसकी बेटी क्रिस्टन कॉब दिखी। अगले दिन मीरा पेन ड्राइव को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इससे पहले वो कार से उतरती उसने देखा कि पुलिस ने ईगल पॉइंट वाले उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है जिसने वो कैमरा तोड़ा था, और उसे ये भी पता चला कि इस आदमी को किसी के मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया है। इसके बाद मीरा वापस घर आ गई। वो अब सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सवालों के साथ हेनरी का सामना किया। हेनरी ने उसे बताया कि घर की कंस्ट्रक्शन के वक्त वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। उसने टैक्स बचाने के लिए फ्रॉड किया और कागजों में ऐसा दिखा दिया कि ये घर अकेले उसने ही बनाया है, जबकि हकीकत में 12 लोगों ने उसके घर में काम किया था, जिसमें डायलन कॉब भी शामिल था। एक दिन हेनरी ने डायलन को उसकी बेटी पे हाथ उठाते हुए देख लिया, जिस वजह से उसने डायलन को काम से निकाल दिया। इसी का बदला लेने के लिए डायलन उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठने लगा। अगर हेनरी उसे पैसे नहीं देता तो डायलन पुलिस को हेनरी के फ्रॉड के बारे में बता देता। ये सब सुनने के बाद उन दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो गया। अब मीरा को अपने पति पर कोई शक नहीं था। इसके बाद मीरा को एक पार्सल मिला जिसमें वो हैंडीकैम था जो उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अब मीरा और हेनरी अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं जिसमें उनके कुछ दोस्त आए हुए थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तभी मीरा ने न्यूज में देखा कि जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा था उसका क्रिस्टिन कॉब के गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही मीरा का दिमाग चकरा गया।
इसके बाद वो हैंडीकैम में डायलन की रिकॉर्डिंग देखती है। डायलन ने रिकॉर्डिंग में बताया कि क्रिस्टिन पर हेनरी की बुरी नजर थी, इसलिए वो हेनरी के घर में घुसा था ताकि उसे क्रिस्टिन के बारे में कुछ पता चल सके। उसने बताया कि जब वो हेनरी के घर में घुसे तो वो अपने साथ अपना कुत्ता भी लाए थे और वो कुत्ता लगातार हेनरी के ऑफिस की तरफ भौंके जा रहा था। इसका मतलब उसके ऑफिस में जरूर कोई राज है जो अभी तक सबसे छुपा हुआ है। ये सब सुनने के बाद मीरा सीधा हेनरी के ऑफिस में गई और फिर घर का नक्शा देखने लगी। उसने नक्शे में देखा कि ऑफिस की दीवार के पीछे एक सीक्रेट रूम है। कुछ ही देर में मीरा को उस रूम का बटन मिल गया। ये एक सीक्रेट बेसमेंट था जिसके बारे में हेनरी ने किसी को नहीं बताया था। जैसे ही मीरा अंदर पहुंची उसने एक लड़की को चेयर से बंधे हुए देखा। ये क्रिस्टिन कॉब थी। क्रिस्टिन चेन से बंधी हुई थी और उसी चेन की वजह से वो पाइप वाली आवाज आती थी। मीरा ने क्रिस्टिन को शांत करने की कोशिश की। उसे डर था कि पाइप की आवाज से हेनरी ना आ जाए। और ये क्या, हेनरी तो इसके पीछे ही खड़ा है। अब हेनरी का असली चेहरा सामने आ चुका था। जैसे ही मीरा ने पुलिस को फोन किया, हेनरी ने उस पर हमला कर दिया और उसे भी क्रिस्टिन की तरह बांध दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी ने सब इसलिए किया क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था और मीरा के कैंसर की वजह से वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने क्रिस्टिन को किडनैप कर लिया ताकि वो उसका बच्चा पैदा करे। और हेनरी का प्लान था कि वो बच्चा होने के बाद क्रिस्टिन को मार देगा और फिर मीरा और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहेगा। इसके बाद हेनरी ने मेहमानों को घर भेज दिया, ये कहते हुए कि मीरा की तबीयत खराब हो गई है। इधर मीरा ने अपनी रस्सी खोल ली थी और फिर उसने क्रिस्टिन की भी रस्सियां खोल दी। जब हेनरी वापस नीचे आया तो उसने देखा कि बेसमेंट में कोई नहीं है। क्रिस्टिन और मीरा जीने के नीचे छुपी हुई थी। वे दोनों हेनरी के पीछे से ऊपर भाग गई। अब हेनरी ने उनके निकलने से पहले ही सारे दरवाजे लॉक कर दिए। मीरा और क्रिस्टिन कैबिनेट के पीछे छुप गए। हालांकि हेनरी ने मीरा को पकड़ लिया और उसका सिर कैबिनेट पे पटक के उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद हेनरी क्रिस्टिन को वापस बेसमेंट में ले जाने लगा। इस बार हेनरी का इरादा उसे मारने का था। इधर मीरा को होश आ गया और उसने हथियार के तौर पे क्लॉक टावर उठा लिया। इससे पहले हेनरी क्रिस्टिन को नुकसान पहुंचाता, मीरा ने उसे पीछे से मारकर जख्मी कर दिया। थोड़ी देर बाद ज्यादा खून बहने की वजह से हेनरी की मौत हो गई। अब मीरा और क्रिस्टिन बेसमेंट से बाहर आ गए। आखिर में दिखाते हैं कि मीरा ने घर बेच दिया और अब वो किसी ऐसी जगह शिफ्ट होएगी जहां उसे दही लाने के लिए कार न निकालनी पड़े। सो कैसी लगी एक्सप्लेनेशन, लाइक कमेंट करके बताओ और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।